बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ाएंगे एक्सरे। एक्सरे क्या है, कॉम्प्लिकेशन क्या करवाता है हमारे बॉडी में, और एक्सरे से हम कौन कौन से डिजीज़ तक अप्रोच कर सकते हैं और कौन कौन से डिजीज़ हम इससे डील कर सकते हैं। तो आज के लिए जो टॉपिक हमने आप लोगों ने जो चुना है, एक्सरे एक शार्ट मेडिसन है और हम कोशिश कर लेंगे कि बहुत शार्टली इस पर हम डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन वो की पॉइंट्स इससे निकालेंगे जो आपके लिए अहम और क्लिनिकली इस्तेमाल में हमारे लिए मुफीद साबित होगा। ठीक है जी। बेसिकली रेज है, एक रेज है जो एक्स रेज के नाम से हम इसे जानते हैं, जो के लिए हम एक्स रेज जो प्लांट इस्तेमाल करते हैं, जो एक्सपोजर जो हम देते हैं पेशेंट को, और इसकी तस्वीर जब हम निकालेंगे एक प्लेट पे तो इसको हम एक्स रेज कहते हैं। इन सिंपल इन शॉर्ट आप लोगों को समझाने के लिए इतना मेरे ख्याल में काफ़ी है। तो एक्सरे हमारे साथ सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक्सरे से तो हम एक बोन या एक ख़ास चीज़ को डायग्नोस करवाते हैं कि भाई इस यहाँ कोई कॉम्प्लिकेशन है, किडनी में स्टोन है या मतलब कोई बोन में फ्रैक्चर है या कॉम्प्लिकेशन है, तो इन चीज़ों के डायग्नोस के लिए हम एक्सरे इस्तेमाल करवाते हैं, एक्सरेज। और जो एक्सरेज की जो कॉम्प्लिकेशन है वो आगे हम जाके हम पढ़ाएंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्सरे हमारे बॉडी पे कौन से नेगेटिव असरात मुरतब करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एक्सपोजर है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक एक्सरे करवाते हैं तो इस बंदे को बार बार जब कोई भी बंदा बार बार एक्सरेज को जो है ना एक्सपोज होता है तो उसमें कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन लाती है, तो इस पर हम थोड़ी सी शार्टली डिस्कशन इन चीज़ पर करते हैं। और बाद में जो मेडिसिन हम होम्योपैथिक में एक्सरे से बनवाते हैं तो वही प्रोसीजर से जो हमारे जो अमेरिकन रिसर्च है इस पर हम थोड़ी सी मुख्तसर सी बात करवाते हैं और आप लोगों को समझाते हैं कि भाई अमेरिकन जो रिसर्च आए हैं एक्सरेज पे जो मेडिसिन के थ्रू पर, जब होम्योपैथिक मेडिसिन के थ्रू पर हम इस्तेमाल करवाते हैं तो इसके लिए जो उन लोगों ने जो डेटा निकाला है या जो स्टडी की है उस स्टडी पे हम थोड़ी सी बात कर लेंगे। हमारे साथ एक्सरे इंडिकेशन क्या करवाते हैं, जो इंडिकेशन है एक्सरेज की, पहले इसको समझाने की कोशिश करते हैं। इंडिकेशन हेल्प टू सपोर्ट मेंटल एंड फिजिकल वाइटलिटी। जो इंडिकेशन है एक्सरे हमारे बॉडी में क्या मेनली रोल जो प्ले करता है, टू सपोर्ट मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, जो हमारे जहनी और जिस्मानी वाइटलिटी जो है, जो हमारे जो इम्यून सिस्टम है इसको बूस्ट करवाता है एक्सरे। ठीक है जी। एक्सरे पे हम अपनी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करवाते हैं, जो फिजिकल हो और मेंटल भी हो, जहनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर, दोनों को हम एक्सरे मेडिसिन से बूस्ट करवाते हैं। ठीक है। इसकी जो ड्रग फैक्ट्स है थोड़ी सी वजाहत इसकी करवाते हैं। फिर 30K है, फिर 9CH है। जो हमारे साथ ये जो फैक्ट्स है ना, ये जिस प्रोसीजर से हम एक्सरे को बनवाते हैं तो ये वही प्रोसीजर है। ये असल में जेयर का मतलब है ग्रेन्यूल, जो ग्रेन्यूल पाम में हम इसको बनवाते हैं ना एक्सरे मेडिसिन, तो इस प्रोसीजर से हम इसको बनवाते हैं। इस फार्माकोलॉजी की तो आपको तो समझ है ना आप लोगों को, जिस तरह हम मेडिसिन किस तरह बनवाते हैं, एक मेडिसिन से दूसरे मेडिसिन। ठीक है। जो डोज है, डोज हम किस तरह बढ़ाएंगे, तो वही चीज़ है। ठीक है भाई, ये बात जहन में याद रखिए। जो कॉम्प्लिकेशन मैं वजाहत कर रहा हूँ तो उस कॉम्प्लिकेशन को डील करने के लिए भी हम वही एक्सरे मेडिसिन इस्तेमाल करवाते हैं। जो एक्सरे जो रेडिएशन जो हमारे बॉडी में जो कॉम्प्लिकेशन करवाता है ना, जो कॉम्प्लिकेशन रेडिएशन के थ्रू हमें मिलता है, तो उस कॉम्प्लिकेशन को डील करवाने के लिए हम एक्सरे मेडिसिन चूज़ करवाते हैं और उस मेडिसिन से इसको हम डील करवाते हैं। क्लियर हो गया? कोई इशू तो नहीं है ना? कंसेप्ट क्लियर हो गया? सब समझाने की कोशिश करवाते हैं, फिर आगे हम जाएंगे। रिपीटेड एक्सपोजर टू एक्सरे हैज़ प्रोड्यूस स्किन लेजन अपन फॉलोड बाय कैंसर, डिस्ट्रेसिंग पेन, सेक्सुअल ग्लैंड पार्टिकुलरली इफेक्टेड। इसका मतलब है कि जो हमारे साथ जब बार बार रिपीटेड एक्सपोजर हो, बार बार एक्सरेज को एक्सपोज रहेगा बंदा, तो इसको ये सबसे पहले प्रोड्यूस स्किन लेजन, जो स्किन की बीमारियां हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह हम एक्स्ट्रा ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ भी हम कह सकते हैं, बिनाइन और मेलिग्नेंट दोनों हो सकते हैं। बिनाइन भी हो सकता है ये जो लेजन बनवाता है, या जो
एक्स्ट्रा ग्रोथ जो हमारे टिश्यूज़ में या हमारे स्किन में जो एक्स्ट्रा ग्रोथ पड़ जाए ना, तो इसको हम लीजन कहते हैं, ठीक है। ऑफन फॉलोड बाय कैंसर, ये कैंसर भी हो सकता है। डिस्ट्रेसिंग पेन भी हो सकता है। सेक्सुअल ग्लैंड्स पर्टिकुलरली इफेक्टेड, सबसे ज़्यादा जो सेक्सुअल ग्लैंड्स हैं हमारा, अगर चाहे वो एक्सपोजर मेल को हो या फीमेल को हो, रिपीटेड एक्सपोजर, जब बार बार जब एक्सरेस को अगर मेल हो या फीमेल जो भी एक्सपोज हो रहा हो, तो इसको कैंसर हो सकता है। और स्पेशली जो सेक्सुअल ग्लैंड्स हैं वहाँ को काफ़ी ख़तरा होता है कैंसर की। समझ आ गया। फीमेल में ओवेरियन एट्रोफी हो सकता है और फीमेल में टेस्टिकुलर एट्रोफी, ठीक है। ओवरी में एट्रोफी हो सकता है और मेल में टेस्टिकुलर एट्रोफी हो सकता है, ठीक। दे काज टू स्टेरिलिटी, ये स्टेरिलिटी काज करवाता है। बांझपन, जिसे हम बांझपन कहते हैं, तो वो बांझपन का शिकार हो सकता है। चेंज टेक प्लेस इन ब्लड लिम्फेटिक एंड बोन मैरो, जब ये चेंजेस शुरू हो जाता है पेशेंट में एक्सरेस रेडिएशन की कॉम्प्लिकेशन से, तो ये एक जगह पकड़ता है और वो जगह कौन सी है, ब्लड में। ब्लड में अपने लिए जगह बनवाता है, लिम्फेटिक सिस्टम और बोन मैरो। तो इस वजह से क्या होगा, इनीमिया, या तो इनीमिया होगा, डिफिशिएंट ऑफ आयरन या हेमोग्लोबिन की कमी, या और ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर, टाइप ऑफ ब्लड कैंसर, इट्स कॉल्ड ल्यूकीमिया। तो ल्यूकीमिया हो सकता है, ठीक है। उन लोगों को, ये तो आप लोगों के जहन में होने चाहिए कि एक्सरे की कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है। तो इस कॉम्प्लिकेशन के लिए सबसे पहले, ये उस कॉम्प्लिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ जो एक्सरे करवाता है, और फिर हम इस कॉम्प्लिकेशन को थ्रू एक्सरे मेडिसिन डील करवाते हैं। क्लियर है? अच्छा, ये हो गया, ये चीज़ तो यहाँ तक हो गया ना। ये जो इसकी कॉम्प्लिकेशन है एक्सरेस की, या हमारे लिए इंडिकेशन है थ्रू मेडिसिन, तो ये इसके दायराकार में आता है। जिन जिन चीज़ों को हमने वजाहत की है, उन चीज़ों को, इन कॉम्प्लिकेशंस, जो कॉम्प्लिकेशन हमने वजाहत की, इन कॉम्प्लिकेशन को डील करने के लिए हम एक्सरे इस्तेमाल करवाते हैं। हमारे साथ डिपेंडेंटली एक्सरेस जो मेडिसिन है, हम इसको इस्तेमाल करवाते हैं। आगे हम जाएंगे कि मेल में कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, और या कौन कौन सी अलामात के बिहाफ पर हम मेल में एक्सरेस को इस्तेमाल करवाते हैं। ये बात जहन में याद रख लेनी चाहिए कि हमारे बॉडी में जब एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाए तो भी हम एक्सरे एज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन इस्तेमाल करवाते हैं। तो हमारा जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम है, इसमें अगर हमें यूटीआई भी हो जाए तो हम एक यूटीआई के लिए भी एक्सरे इस्तेमाल करवाते हैं। यूटीआई जानते हैं ना, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। सप्रेस्ड गनूरिया में भी हम इसको इस्तेमाल करवाते हैं। आगे जाएंगे, शैतानी ख्वाब देखना, सिंपल इज़ दैट। सेक्सुअल डिज़ायर लास्ट, सेक्सुअली जो ख्वाहिशात है वो ख़त्म हो जाता है। एक्सरे की कॉम्प्लिकेशन से सेक्सुअल जो डिज़ायर है, जो सेक्सुअल डिज़ायर है हमारा, वो ख़त्म हो जाते हैं। हम इम्पोटेंसी में चला जाता है पेशेंट, एक्सरे एक्सपोजर बंदा इम्पोटेंसी में चला जाता है। री एस्टेब्लिश्ड सप्रेस्ड गनूरिया, जब कोई गनूरिया, जब किसी पेशेंट में गनूरिया हो और सप्रेस्ड हो, तो वो री एस्टेब्लिश करवाता है, वो दोबारा निकालता है और पेशेंट गनूरिया को एक्सपोज हो जाता है, और ये फिर इसको गनूरियल इन्फेक्शन या जो गनूरियल सिम्टम है ओरिया फिर हो सकता है। हो गया। जो हमारे जॉइंट पेन है ना, इसमें भी एक्सरे यूजफुल मेडिसिन है।